क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई पुरुष किसी के प्रति गंभीर हो जाता है तो उसका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। वो जो पहले सीधा साधा था अचानक से चालें चलने लगता है। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज मैं आपको मनोविज्ञान की गहराइयों में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि पुरुष के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो किसी का दीवाना हो जाता है। अगर आप इंसानी दिमाग को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद ही कोई आपको बताएगा। देखिए, जब कोई पुरुष किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता बल्कि उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों में होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था कि हर पुरुष के अंदर एक एनिमा होती है, यानी एक स्त्री ऊर्जा का हिस्सा। जब कोई पुरुष किसी के प्रति दीवाना होता है तो असल में वो अपनी ही उस छुपी हुई भावनात्मक दुनिया से जूझ रहा होता है। युंग के अनुसार जब पुरुष प्यार में पड़ता है तो उसकी ये एनिमा जाग जाती है और वो अपने आप को एक नए तरीके से अभिव्यक्त करने लगता है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पुरुष स्वभाव से सीधा और सरल माना जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसे किसी को प्रभावित करना है तो उसका दिमाग अचानक से रणनीतिकार बन जाता है। वो सोचने लगता है कि कैसे ध्यान खींचा जाए, कैसे खास दिखा जाए, कैसे दूसरों से अलग साबित किया जाए। ये सब चालें नहीं है असल में, बल्कि उसके अंदर का डर है। डर इस बात का कि कहीं वो जिसे चाहता है उससे दूर न चली जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक रिसर्च में पाया गया कि जब कोई व्यक्ति रोमांटिक रूप से किसी के प्रति आकर्षित होता है तो उसके दिमाग में डोपामीन और नॉन एपिनेफ्रीन नामक रसायनों का स्तर बढ़ जाता है। ये वही रसायन है जो किसी नशे या जुनून की अवस्था में भी बढ़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्यार एक नशा है, और जब कोई नशे में होता है तो वो सामान्य तरीके से नहीं सोच पाता। उसका हर कदम, हर बात, हर हरकत इस बात पर केंद्रित हो जाती है कि कैसे उस व्यक्ति को अपने करीब लाया जाए। रुकिए, अभी तो मैंने आपको बस शुरुआत बताई है। असली मजेदार बात तो अब आने वाली है। अगर आप समझना चाहते हैं कि पुरुष का दिमाग इस समय किन किन स्तरों पर काम कर रहा होता है तो ध्यान से सुनिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने भी ये बातें किसी में देखी हैं। तो जब पुरुष दीवाना हो जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर एक अहम की लड़ाई शुरू होती है। कार्ल यंग ने अपर्सोना की अवधारणा दी थी, जो कि हमारा वो चेहरा है जो हम दुनिया को दिखाते हैं। जब पुरुष किसी को प्रभावित करना चाहता है तो वो अपने पर्सोना को और भी मजबूत और आकर्षक बनाने की कोशिश करता है। वो ज्यादा आत्मविश्वासी दिखना चाहता है, ज्यादा सफल दिखना चाहता है, ज्यादा दिलचस्प दिखना चाहता है, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ होता है कि कहीं उसकी असलियत सामने ना आ जाए। इसीलिए चालें चलना शुरू होता है। वो थोड़ा रहस्यमय बनने की कोशिश करता है, थोड़ा अनुपलब्ध दिखने की कोशिश करता है, कभी तुरंत मैसेज का जवाब नहीं देता, कभी बहुत ज्यादा ध्यान देता है। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो उसका अवचेतन मन खेल रहा होता है। युंग के अनुसार ये सब हमारी शैडो का हिस्सा है, यानी हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा पक्ष जिसे हम छुपाते हैं। जब पुरुष प्यार में पड़ता है तो उसकी शैडो भी सक्रिय हो जाती है और वो कभी कभी ऐसी हरकतें करता है जो उसे खुद भी समझ नहीं आती। अब बात करते हैं उस असुरक्षा की जो हर दीवाने पुरुष के अंदर होती है। वो लगातार सोचता रहता है कि क्या वो काफी अच्छा है, क्या वो दूसरों से बेहतर है, क्या उसमें वो सब है जो सामने वाले को चाहिए। ये असुरक्षा उसे प्रतिस्पर्धी बना देती है। अगर कोई और भी उसी व्यक्ति के करीब है तो वो अपनी जगह पक्की करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। वो दिखाना चाहता है कि वो सबसे अलग, सबसे खास है। युंग ने कहा था कि प्यार असल में आत्म खोज की यात्रा है। जब पुरुष किसी को प्यार करता है तो वो दरअसल अपने अंदर के उन हिस्सों को खोज रहा होता है जो अधूरे हैं। वो सामने वाले में वो देखता है जो उसके अंदर नहीं है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसीलिए कहते हैं कि हम अक्सर अपने विपरीत से प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की कमी को पूरा करना चाहते हैं। पुरुष की चालों के पीछे एक और बड़ा कारण होता है सामाजिक प्रोग्रामिंग। समाज ने पुरुष को सिखाया है कि उसे शिकारी होना है, उसे जीतना है, उसे हासिल करना है। इसीलिए जब वो किसी के प्रति गंभीर होता है तो उसका दिमाग इसे एक चुनौती की तरह देखता है। वो सोचता है कि उसे रणनीति बनानी है, योजना बनानी है, कदम उठाने हैं। ये सब उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि उसे सिखाई गई है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब चालों के पीछे एक भोला और कमजोर दिल होता है। एक ऐसा दिल जो डरता है कि कहीं उसे ठुकरा ना दिया जाए, कहीं उसे अकेला ना छोड़ दिया जाए। पुरुष को बचपन से सिखाया जाता है कि कमजोरी मत दिखाओ, भावनाएं मत दिखाओ, रो मत। इसीलिए जब उसके अंदर तूफान चल रहा होता है तो बाहर से वो ठंडा दिखने की कोशिश करता है। वो अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए चालें चलता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि सच्चाई कैसे बताई जाए। कार्ल युंग ने कहा था कि जब तक हम अपने अवचेतन को समझ नहीं लेते तब तक वो हमारे जीवन को नियंत्रित करता रहेगा और हम इसे भाग्य कहते रहेंगे। पुरुष की ये सारी चालें असल में उसके अवचेतन मन का खेल है। वो खुद नहीं जानता कि क्यों वो ऐसा कर रहा है, बस करता रहता है, क्योंकि उसका दिमाग उसे वही संकेत दे रहा होता है।
तो अगली बार जब आप किसी पुरुष को चालें चलते देखें तो थोड़ा गहराई से सोचिएगा। शायद वो बुरा नहीं है, शायद वो सिर्फ डरा हुआ है, शायद वो सिर्फ इतना चाहता है कि उसे समझा जाए, स्वीकार किया जाए। प्यार कोई खेल नहीं है, लेकिन कभी कभी डर हमें खेल खेलने पर मजबूर कर देता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी में ये बदलाव देखा है? क्या आपको लगता है कि ये चालें जानबूझकर चली जाती हैं या ये अवचेतन मन का खेल है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय से ही हम सब कुछ नया सीखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये विषय दिलचस्प लगा और मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बना सकता हूँ। याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है और हर कहानी को समझने की ज़रूरत होती है। और अंत में बस इतना समझ लीजिए, जब कोई पुरुष सच में किसी के प्रति गहराई से जुड़ने लगता है तो वो केवल आकर्षण का अनुभव नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके भीतर पहचान, स्वीकृति और अपनापन पाने की एक गहरी मानवीय आवश्यकता जाग उठती है। वो अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों से सामना करता है जिन्हें वो वर्षों से छुपाता आया था। वो मजबूत दिखने और सच्चा होने के बीच झूलता है। वो खोने के डर और पाने की उम्मीद के बीच लड़ता है। और इसी संघर्ष में उसका व्यवहार कभी उलझा हुआ, कभी रहस्यमय, तो कभी बेहद संवेदनशील दिखाई देता है। इसीलिए उसकी हर प्रतिक्रिया के पीछे छिपी भावनाओं को समझना, उसके शब्दों से अधिक उसके मौन को सुनना और उसके डर के पीछे छिपे प्रेम को पहचानना ही किसी भी रिश्ते को सच में गहराई देने का पहला कदम होता है। और शायद प्रेम की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो इंसान केवल उस व्यक्ति के करीब आने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो अपने ही भीतर छिपे अकेलेपन, असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं से सामना करने लगता है। वो समझने लगता है कि मजबूत दिखना आसान है, लेकिन किसी के सामने भावनात्मक रूप से खुल जाना साहस मांगता है। वो सीखता है कि नियंत्रण छोड़कर विश्वास करना ही सच्ची निकटता की शुरुआत है। और इसी यात्रा में उसकी आदतें, उसके फैसले, उसकी प्राथमिकताएं और यहाँ तक कि उसका दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। क्योंकि प्रेम हमें किसी और में खोने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को अधिक सच्चाई, संवेदनशीलता और जागरूकता के साथ खोजने के लिए प्रेरित करता है। और सच तो ये है कि जब दिल से जुड़ने लगता है तो उसके भीतर एक अनदेखी यात्रा शुरू हो जाती है। वो अपने बीते अनुभवों, अधूरी यादों, अस्वीकार किए जाने के डर और स्वीकार किए जाने की चाह के बीच झूलता रहता है। कभी वो आगे बढ़कर अपनापन देना चाहता है, तो कभी खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेता है। कभी वो अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देना चाहता है, तो कभी इस डर से चुप हो जाता है कि कहीं उसकी कमजोरियां सामने ना आ जाएं। और इसी भावनात्मक उतार चढ़ाव में उसका व्यवहार बदलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रेम केवल किसी को पाने का प्रयास नहीं, बल्कि भरोसा करना, खुद को खोलना, असुरक्षित महसूस करना और फिर भी जुड़े रहने का साहस सीखने की प्रक्रिया है। और जब बात स्त्री और पुरुष दोनों की आती है तो सच यह है कि प्रेम किसी एक के भीतर नहीं, बल्कि दो अलग अलग भावनात्मक दुनियाओं के मिलने की प्रक्रिया है। पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को भीतर छुपाकर स्थिर दिखने की कोशिश करता है, जबकि स्त्री जुड़ाव, सुरक्षा और भावनात्मक आश्वासन के माध्यम से संबंध को महसूस करती है। एक समझे जाने की चाह रखता है तो दूसरी महसूस किए जाने की। एक समाधान ढूंढना चाहता है तो दूसरी साझा करना चाहती है। और जब ये भिन्नताएं टकराने के बजाय एक दूसरे को समझने लगती हैं, तभी ये रिश्ता गहराई पकड़ता है। क्योंकि प्रेम समान होने से नहीं, बल्कि भिन्नताओं को स्वीकार कर उनके बीच पुल बनाने से परिपक्व होता है। और अंततः स्त्री और पुरुष का संबंध केवल आकर्षण या साथ रहने भर का नाम नहीं, बल्कि दो संवेदनशील अस्तित्वों की वो यात्रा है जहां दोनों अपने अपने डर, अपेक्षाएं, सपने और अधूरेपन साथ लेकर आते हैं। कभी पुरुष शब्दों से कम और जिम्मेदारियों से अधिक प्रेम जताता है, तो कभी स्त्री छोटे छोटे भावनात्मक संकेतों में गहरा अपनापन महसूस करती है। कभी गलतफहमियां दूरी पैदा करती हैं, तो कभी एक सच्ची बातचीत दिलों के बीच पुल बना देती है। और जब दोनों ये समझ लेते हैं कि जीतने के लिए नहीं, बल्कि समझने और साथ बढ़ने के लिए जुड़ना है, तभी ये रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है, जहां दोनों बिना डर के अपने वास्तविक रूप में जी सकें। और यदि हम स्त्री और पुरुष के रिश्ते को और गहराई से देखें, तो ये केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं, बल्कि दो अलग अनुभवों, दो परवरिशों, दो सोच के ढांचों और दो भावनात्मक भाषाओं का मिलन होता है। पुरुष को अक्सर बचपन से मजबूत रहना, दर्द छुपाना और जिम्मेदार बनना सिखाया जाता है। इसीलिए वो प्रेम को सुरक्षा, स्थिरता और उपस्थित रहने के रूप में व्यक्त करता है, जबकि स्त्री जुड़ाव, संवेदनशीलता और भावनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से संबंधों को जीना सीखती है। जब ये दोनों अपनी अपनी शैली में प्रेम व्यक्त करते हैं, तो कई बार गलतफहमियां पैदा होती हैं। स्त्री सोचती है कि वो दूर है, जबकि पुरुष अपने तरीके से साथ खड़ा होता है। पुरुष सोचता है कि वो बहुत भावुक हो रही है, जबकि स्त्री केवल जुड़ाव चाहती है। लेकिन जब समझ धीरे धीरे गहराती है, तो दोनों ये महसूस करने लगते हैं कि प्रेम का अर्थ बदलना नहीं, बल्कि समझना है।
पुरुष सीखता है कि भावनाएं व्यक्त करना कमजोरी नहीं बल्कि विश्वास का संकेत है। स्त्री सीखती है कि हर भावना शब्दों में व्यक्त नहीं होती, कई बार जिम्मेदारी और निरंतर उपस्थिति ही प्रेम की भाषा होती है। और इसी समझ के साथ रिश्ता प्रतिस्पर्धा से सहयोग में, अपेक्षा से स्वीकार में और असुरक्षा से विश्वास में बदलने लगता है। प्रेम तब परिपक्व होता है जब स्त्री पुरुष को बदलने की कोशिश नहीं करती बल्कि उसे समझने लगती है, और पुरुष स्त्री को ज्यादा भावुक कहकर टालने के बजाय उसकी भावनात्मक गहराई को स्वीकार करता है। क्योंकि सच्चा संबंध वही है जहां दोनों अपने वास्तविक रूप में रह सकें, बिना अभिनय, बिना डर, बिना साबित किए। जहां खामोशी भी समझी जाए और शब्द भी सम्मान पाए। जहां गलतियां टूटन नहीं बल्कि सीख बने। जहां मैं और तुम की जगह धीरे धीरे हम जन्म लें। और शायद रिश्ते की सबसे सुंदर अवस्था वही होती है जब स्त्री पुरुष दोनों ये समझ जाते हैं कि प्रेम जीतने की चीज नहीं, निभाने की प्रक्रिया है। ये अधिकार नहीं, जिम्मेदारी है। ये पूर्णता नहीं बल्कि दो